देश के हाईवे, एक्सप्रेसवे के टोल पर अब आपको अपने वाहन की रफ्तार धीमी नहीं करनी पड़ेगी। दिल्ली एनसीआर के पहले बैरियर फ्री टोल का आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया है। ये जो टोल है वो UER-2 मतलब अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पे है। ये पूरा पूरा किस तरह सिस्टम काम करता है उसको हम समझेंगे अपने सहयोगी धनंजय मिश्रा से। धनंजय, अभी तक के जो टोल थे और जो ये नया शुरू किया है आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, एक तो ये कि इसमें फर्क क्या है टेक्निक के स्तर पे और लोगों की आवाजाही के स्तर पे? देखिए, इससे पहले का टोल जो है वो सुविधा कम असुविधा ज़्यादा था। यानी कि आप टोल के नज़दीक पहुंचोगे, 1 किलोमीटर पहले ही हाईवे पे दिख जाएगा कि 1 किलोमीटर दूर टोल प्लाजा है। आपको अपने वाहनों की रफ्तार कम करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है कि ट्रक वाहन कई सारे खड़े हैं और जाम काफ़ी भीषण लगता है, लेकिन हाँ, मतलब अमूमन वीकेंड पे तो जितने भी दिल्ली एनसीआर के जो भी एक्सप्रेसवे या हाईवे हैं उन सब के टोल पे लंबी लंबी लाइन लगती थी। उसके लिए कई बार केंद्रीय मंत्री की आलोचना भी हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि टोल से आप एकदम पास कर जाएंगे, क्योंकि टोल दे रहे हैं तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां आधे घंटे तक कई बार लग जाता था अगर किसी एक उस पे बैरियर पे कोई दिक्कत आई तो टेक्निकल। नहीं, आधे घंटे नहीं, कई कई जगह तो 1-1 घंटा भी लगता है। लेकिन अब इस व्यवस्था में क्या है, ये बिल्कुल मानवीय मतलब हस्तक्षेप से दूर है। यानी कि बैरियर नहीं होगा। 2-3 तरीके की कैटेगरी आई थी। पहले तो आया था मैनुअल, यानी कि हाथ से पर्ची बना के देते थे। फिर उसके बाद फास्टैग आया। फास्टैग के थ्रू वाहन जाता तो था टोल पे, लेकिन उसको रुकना पड़ता था। हाँ, बैरियर पे हाँ, फास्टैग से इस स्कैन होता था। इस 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 जो नई व्यवस्था है, इसके साथ बैरियर तो वहां से टोल से हट ही जाएगा। दूसरा ये है कि जिस रफ्तार से वाहन जा रहा है उसी रफ्तार से वाहन टोल को पार करते हुए चला जाएगा। यानी कि ऑटोमेटिक कैमरे जो है वो फास्टैग से या फिर आपके नंबर प्लेट से दोनों कैप्चर करेंगे फास्टैग और नंबर प्लेट, और रकम आपकी उस खाते से कट जाएगी और आप निकल जाएंगे। एक और इसमें सवाल आता है, मान लीजिए किसी के फास्टैग में पैसा नहीं है, नील है, तो क्या उसको कोई ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि रोक देगा या वो पास कर जाएगा, आगे कोई सिस्टम है? नहीं, रुकने का कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये है कि आप मान लीजिए कि आपके फास्टैग से पैसा नहीं कटा टोल का, तो आपको नोटिस ई नोटिस जाएगा, आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा वाहन मालिक के, और उसे ये सुविधा दी गई है कि आप 72 घंटे के अंदर अंदर यदि टोल की रकम दे देते हैं तो आप पे कोई जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन उससे बाद अगर आप देते हैं तो उसका दुगना देना पड़ सकता है, ये भी है। मतलब जाने अनजाने अगर आपका टैक्स नहीं कटता, टोल नहीं कटता है, तो आपको जो NHAI टाइम दे रहा है वो करीब 72 घंटे का टाइम दे रहा है। इसमें मैं एक चीज और और 72 घंटे में कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, जो इसमें चार्ज है उसी पे ले लेंगे। और अगर 72 घंटे के बाद दे रहे हो तो जस्ट डबल हो जाएगा और वो आगे फिर बढ़ता ही जाएगा। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। इस प्रोजेक्ट को दिल्ली एनसीआर में पहली बार लागू किया गया, ये पहला टोल है। लेकिन इससे पहले एनएचआई ने जो है इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो सूरत भरूच कॉरिडोर पे है। वहां पे इन्होंने लगाया, इसका 15 दिन टेस्ट किया। उसमें ये पता चला कि वाहनों की गति तो बढ़ी बढ़ी है, प्लस जो पीक आवर में जो 10 मिनट का जो समय होता था उसमें भी फायदा हुआ है, वो घट के शून्य हो गया है। दूसरी चीज, जो टोल का कलेक्शन है वो भी काफी बढ़ा है। यानी 10% पहले जो 10% कम आता था, वो 10% टोल भी बढ़ गया। साथ ही ये भी पता चला है, एनएचआई के चेयरमैन संतोष कुमार यादव जी आज बता रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो टोल का मान लीजिए कि टोल किसी का फास्टैग से नहीं कटा और वो निकल गए टोल को तोड़ते हुए, तो उनके कलेक्शन की भी दिक्कत आती है। लेकिन इस व्यवस्था में जो 72 घंटे के अंदर की जो सुविधा दी गई है उसका भी फायदा मिल रहा है और लोग दे रहे हैं पैसा। इसमें हमें लगता है जो मारपीट की घटनाएं भी कई बार होती थी, जो टोल के बाउंसर होते थे, वो जो वाहन चालक थे उनसे बदतमीजी करते थे। कई बार इस तरह की तस्वीरें कई बार आई हैं, कई जगहों पे टोल बूथ को तोड़ने की तस्वीरें आई। हमें लगता है वो भी खत्म हो जाएगा। बाउंसर ही नहीं, जो टोल कर्मी बेचारे वहां दिन रात धूप में बैठे रहते थे वो मार खाते थे। ज्यादातर दोनों मामलों तरफ में होता था, दोनों तरफ से होता था। दोनों तरफ होता था। लेकिन कभी कोई भारी पड़ता था, ये कभी कोई भारी ये पड़ता था। झंझट बिल्कुल भी अब खत्म होने वाली है। और इस व्यवस्था से ये एनएचआई ये मान रही है कि ये व्यवस्था देश भर की देश भर के जो वाहन चालक हैं जो दिन रात चलते हैं, या शायद ट्रक जो कमर्शियल वाहन है जो चलते हैं, उनके लिए भी काफी फायदेमंद। और ये आगे का प्लान क्या है NHAI का इस पे? क्या मतलब अभी तो UER-2 दिल्ली NCR का पहला इस तरह का टोल फ्री बैरियर शुरू किया हुआ है, आगे का क्या कुछ प्लान डिस्क्लोज किया हुआ है क्या? देखिए, इन्होंने अभी तो इस जो नई बिना बैरियर का जो टोल प्लाजा है उसकी व्यवस्था को 4 लाइन की सड़कों पे करने की योजना बनाई है। 4 लेन की? हाँ, मतलब एनएचआई के अधीन जाने वाली जो 4 लाइन की सड़कें हैं उन पे ये टोल व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए इन्होंने क्या कुछ सिस्टम चेंज करना पड़ता है, मौजूदा जो टोल सिस्टम है और जो नया बन रहा है? देखिए, अभी इसमें 2-3 चीजें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से भी, जो टोल प्लाजा का पुरानी व्यवस्था है उसके साथ 3.5 मीटर उनकी चौड़ाई होती है, और उसके आगे एक कट होता है जो देखा जाता है। लेकिन अगर इस टोल व्यवस्था में क्या है कि बैरियर नहीं होगा,
वाहन 100 की गति पे या 90 की गति या 80 की गति पे आते हैं, तो वहाँ पे दुर्घटना की भी संभावना बनी रहेगी। ऐसे में थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज भी किया गया है, यानी कि उनके बीच 3.5 मीटर की जो दूरी है उसे भी ठीक किया जाएगा, और जो आगे साइनेज बोर्ड लगे होते थे पहले पुराने वाले, उसे भी बदला जाएगा, और आगे बताया जाएगा कि आगे टोल प्लाजा है, आप थोड़ा सा। लेकिन उसमें हमें लगता है टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज्यादा टाइम लगे उसमें ये अपग्रेड करने में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये कहा है आज कि हम जो है दिसंबर 2026 तक तकरीबन लगभग जो है 99% तक ऐसी टोल व्यवस्था जहां जहां जरूरी है वहां लगा देंगे। अच्छा, इससे एक और सवाल जुड़ा हुआ है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम का मामला है। दिल्ली नगर निगम के भी कई सारे टोल हैं, शायद 100 के आसपास टोल हैं यहाँ पे, जिसमें कई सारे बड़े टोल हैं जो जाम की वजह बनते हैं। तो क्या वो भी कुछ रेफरेंस ले सकता है इससे एमसीडी? देखिए, दिल्ली में एमसीडी के लगभग 156 टोल हैं छोटे मोटे, जिनमें से मेजर जहाँ पे जो जाम के हॉटस्पॉट हैं वो 13 जगह हैं। गाजियाबाद से मान लीजिए यूपी बॉर्डर है, वो दिलसाद गार्डन की तरफ है, लोनी की तरफ है। तो ये ऐसे है जहाँ पे पीक आवर के साथ साथ जो इवनिंग में जो पीक आवर है शाम वाला, इवनिंग होता है, नाइट में होता है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल बहुत सारे इंटर करते हैं, तो उस दौरान भी होता ये है। व्यवस्था है। और अभी फिलहाल एमसीडी जहाँ तक मुझे पता है ये एनपीआर कैमरे बेस पे काम करने की कर रहे हैं बातचीत। लेकिन ये जरूरी है कि जिस तरह से एनएचआई कर रहा है, दिल्ली में पहला इनका टोल है इस तरीके का, और उसी तरीके की सिस्टम की जरूरत एमसीडी में भी है। तो हो सकता है कि एमसीडी भी इस सिस्टम की तरफ शिफ्ट करे, जो जिस पे एनएचएआई काम कर रहा है। टोल फ्री बैरियर है, अब किसी टोल पे किसी वाहन चालक को रुकने की जरूरत नहीं है। आपके फास्टैग में पैसा है तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, और अगर नहीं है तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन आएगी, एक चालान आएगा कि 72 घंटे में आप वो पैसा जमा कर सकते हैं। अगर अनायास, मतलब बिना जाने समझे हुआ है, अगर जान समझ के हुआ है तो उस पर आपको पेनाल्टी लगेगी, जस्ट डबल देना पड़ सकता है, जो आगे बढ़ता जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार अमरोला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।